हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी में पिछली क्लास में कुछ दिक्कत हो गई थी, इसीलिए हमने क्लास बीच में रोक दी थी। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला Z2 क्रॉस D3, ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। इसके एलिमेंट्स का मतलब इसके एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर हम देख रहे थे, और कितने ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट होते हैं ये हमने देख लिया था। तो टोटल 12 थे। मैं ये चीज़ नहीं लिखी थी, बाकी मैंने सब कुछ पिछले क्वेश्चन में कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले बढ़ते हैं आज के लिए। और आज एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लो हमारे पास में ग्रुप है G = S3 क्रॉस D3। ठीक है, ये मान लो मेरे पास में ग्रुप है, और इसके एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर हमें देखने हैं कितने कितने होंगे, और कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो देखो, आपको पता है कि जो S3 होता है, S3 अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो बेटा इसका ऑर्डर कितना होता है, इसका होता है 3 फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल यानी 6। ठीक है, अब 6 के हमको डिवाइज़र देखने हैं, तो 6 के डिवाइज़र कौन कौन होंगे। या तो एक तो 1 होगा, 2 होगा, एक सेकेंड, एक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। हाँ या ना। ठीक है, तो ये इसके ऑर्डर के डिवाइजर्स होंगे जो इसको डिवाइड करेंगे, यानी पॉसिबल जो एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर हैं वो इनमें से कोई हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम D3 की बात करें तो D3 का ऑर्डर कितना होता है बेटा, ये होता है 2n, यानी 2 × 3। तो कितना हो गया, एक सेकेंड, ये 3 बड़ा गड़बड़ लिखा गया, 2 × 3। ठीक है, तो ये हो गया 6। तो इसके भी यही होंगे, है ना। तो कहने का मतलब टोटल अगर मैं इसका ऑर्डर की बात करूं, टोटल अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूं, टोटल ऑर्डर निकालूं मैं इसका, ऑर्डर ऑफ G क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर गुणे इसका ऑर्डर, तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 6 × 6 यानी 36। ठीक है, लेकिन इसका ऑर्डर तो 36 आ गया। लेकिन मज़े की बात ये है कि S3 × D3, S3 और क्रॉस D3, इसमें जो एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो 1 से लेके 6 तक होंगे। 1 2 3 और 6। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, 36 भी तो आ रहा है, 36 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा। मैं बोलूँगा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमें जो ये ऑर्डर आएंगे, हमें इसके पॉसिबल ऑर्डर और इसके पॉसिबल ऑर्डर, समझ रहे हो ना। जैसे x बराबर हमारे पास ये था ना, A, B, तो हमें क्या देखते थे कि हम इन दोनों का एलसीएम निकालते थे, ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ B, यही तो करते थे। तभी तो जो ऑर्डर ऑफ x मिलता था, हाँ या ना। इसका मतलब ये कि जो A और B का जो ऑर्डर होगा, उन दोनों का एलसीएम वो आएगा फाइनल इसका ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, अब मुझे बताओ 1 से लेके 6 तक एलसीएम पॉसिबल क्या आ सकता है भाई, 6 आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम, और तो कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखो अभी समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में अभी तो नहीं आ रहा होगा, अगर आपने पिछली क्लास देखी होंगी तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। खैर, हम यहाँ तक देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। अब मुझे 1 ऑर्डर का बताओ कितने एलिमेंट होंगे, इन, मैं लिख देता हूँ, इन S3 क्रॉस D3। तो 1 ऑर्डर का एक ही होगा, सिर्फ आइडेंटिटी होता है। ठीक है, एक ऑर्डर का, और कोई सा एलिमेंट नहीं होता है। इसे सही से लिख दें वरना लिखने में दिक्कत होगी। तो ये हो गया बेटा 1। ठीक है, एक ही एलिमेंट होगा, वो भी आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S3 क्रॉस D3। अब S3 और D3 में तुम्हें 2 ऑर्डर के देखने कितने एलिमेंट होंगे। तो मैंने क्या बताया था कि 2 नंबर का एलसीएम अगर 2 आए तो 2 ऑर्डर का उसमें एलिमेंट मिलेगा पक्का। तो देखो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2, और 1 ऑर्डर का, देखो ये ऑर्डर लिखा हुआ होता है, 1 ऑर्डर का S3 में एलिमेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 2 ऑर्डर का D3 में एलिमेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं।
और देखो 2,2 का आ सकता है भाई, 2 ऑर्डर का S3 में एलिमेंट मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि S3 का ऑर्डर है 6 और 2 6 को डिवाइड करता है, तो 2 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट मिलेगा और D3 में तो मिलेगा ही। और 2,1 का भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है? आप बोलोगे सर 2,4 का भी तो सॉरी 2,4 का तो एलसीएम तो ही नहीं आता। ठीक है, तो ये होंगे। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि देखो मैं इधर इसको डिनोट कर रहा हूँ। 1 ऑर्डर का S3 में एलिमेंट कितना होगा? 1 ऑर्डर का S3 में एलिमेंट कितना होगा? एक ही होगा, आइडेंटिटी, इनटू 2 ऑर्डर का D3 में एलिमेंट कितना होगा? एक सेकेंड, मैं ज़रा सही से लिखता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखो अब मुझे पता है कि 1 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट हुआ 1, और 2 ऑर्डर का D3 में कितने एलिमेंट होते हैं? 3। पता है ना आपको D3? ये नहीं पता तो पिछली वाली क्लास देख ली, तो आंसर हो गया 3। अच्छा, यहाँ से देखो 1 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट कितना होगा? 1 ऑर्डर का सॉरी 2 ऑर्डर का S3 में कितने एलिमेंट होंगे? 3। 2 ऑर्डर के S3 में 3 एलिमेंट होते हैं। S3 का अगर आपको पता हो तो क्या होता है? I 1 2 1 3 2 3 और 1 3 2 1 2 3, ये होता है ना। तो देखो ये और ये और ये, साइकिल की लेंथ कितनी? 2, तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। पता है ना आपको? हाँ, ये पता होना चाहिए भाई, ये मैंने पिछली क्लास में बता भी दिया था डिटेल से, अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए। और D3 में 2 ऑर्डर के तो 3 एलिमेंट हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 9। समझ में आया? और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा? ये 3 हो गया, और 1 ऑर्डर का D3 में एक एलिमेंट होगा, तो हो गया 3। अब तीनों को क्या करना होता है? तीनों को ऐड करना होता है, तो ऐड कर दो, 3 3 6 और 9 15, तो 15 एलिमेंट होंगे ऑर्डर 2 के। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए अगले बढ़ते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S3 क्रॉस D3, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, देखो एलसीएम जिन नंबर का कितना आता हो? 3 आता हो, तो आपको पता है कि 1 और 3 का एलसीएम 3 आता है, ठीक है। और किसका आता है? 3,1 का आता है। अब 3 ऑर्डर का देखो, ये देखना है आपको कि 3 ऑर्डर के क्या S3 में एलिमेंट मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा सर। क्यों? क्योंकि S3 का ऑर्डर होता है 6 और 3 6 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 3 ऑर्डर का S3 में एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। और 3,3 का एलसीएम भी 3 आता है, ठीक है, तो ये मिलेंगे। अच्छा, ये देखो क्या होगा? अब 1 ऑर्डर का S3 में एलिमेंट, ये 1 ऑर्डर का S3 में एलिमेंट 1, 3 ऑर्डर का S3 में D3 में एलिमेंट 3 होते हैं। पता है ना ये चीज़ आपको? 3 सॉरी 3 ऑर्डर के D3 में एलिमेंट कितने होंगे? 5 3, और 5 3 की वैल्यू 2। अरे भाई, मैंने आपको बताया था कि D कोई नंबर है, अगर वो N को डिवाइड करता है, ठीक है, रिफ्लेक्शंस के लिए मैंने अलग बताया था D3 में। और अगर DN है और हमें D, और D यहाँ पर ध्यान देना 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 नहीं हो सकता, और कुछ भी हो। तो अगर ये N को डिवाइड करेगा तो इसमें जो DN में टोटल एलिमेंट होंगे ऑफ ऑर्डर 5 D के, वो होंगे 5D। ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। तो 5D और 5 3 की आपको वैल्यू पता है कितनी होती है? 2, ठीक है। तो ये चलो मैं साइड में लिखते चलता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। तो ये कितना होगा बेटा? 2। और इधर S3 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं? 2। S3 में 3 ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं 2, और ये 1, तो कितना हो गया? 2। अरे यार, बड़ा गंदा लिख जाता है कभी कभी, चलो कोई बात नहीं। देखो ये हो गए 2, ठीक है। और इधर 3 ऑर्डर के S3 में एलिमेंट कितने होंगे? 2, और D3 में 3 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे 2, तो कितना हो गया? 4। फाइनल कितना आया? फाइनल आया 8। तो 3 ऑर्डर के S3 इंटू D3 में एलिमेंट कितने होंगे? 8। क्लियर? अच्छा, अब अब कौन सा बचा? अब बचा तुम्हारे पास में 6 ऑर्डर का देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन S3 और D3, ठीक है। चलो, तो देखो दो
मतलब S3 के पॉसिबल ऑर्डर क्या थे 1 2 3 और 6, और D3 के भी यही थे 1 2 3 6। तो देख लो इन दोनों मतलब इनका पेयर बनाना है, किन किन एलिमेंट्स का तुमको ऑर्डर LCM 6 मिल रहा है, वही तो देखना होता है। तो आप अगर देखेंगे तो 2 और 3 का LCM 6 मिलेगा, 3 और 2 का LCM 6 मिलेगा, बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अच्छा अब क्या करना है सर, अब इसका देखो 2 ऑर्डर के S3 में एलिमेंट कितने होते हैं 3, 3 ऑर्डर के S3 में एलिमेंट कितने होते हैं 2, तो कितना हो गया 6, और ये हो गया ये वाला, ठीक है, और ये इधर तो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 3 ऑर्डर के S3 में एलिमेंट कितने होंगे 2, ठीक है ना, अरे बोलो हाँ। और 2 ऑर्डर के S3 में एलिमेंट कितने होते हैं, या सॉरी 2 ऑर्डर के D3 में कितने एलिमेंट होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑर्डर नंबर तो वही होंगे यानी 3, तो ये हो गया 3, तो टोटल इनको अगर जोड़ दोगे तो कितने होंगे तुम्हारे पास में 12। अब आप देख लो, देखो 8 + 12 और 15 और 1, अगर आप इनको ऐड करोगे तो पूरे 36 आएंगे। मैं दिखा देता हूँ, देखो कितने थे 12 + 8 + 15 और +1, इनको ऐड करो तो कितने आएंगे, देखो ये हो गया तुम्हारा 20 और +16 तो कितने हो गए, देखो 36 हो गए। और हमें पता था कि ऑर्डर ऑफ S3 क्रॉस D3 का ऑर्डर कितना था 36, ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत देने वाले हैं नहीं अब, ठीक है। ये तुम्हारा CSIR नेट के लिए जैम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, CSIR नेट में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम एक नोट लिखते हैं, और नोट बड़ा इम्पोर्टेंट है। नोट ये है, थोड़ा कलर चेंज कर लें, चलो चेंज कर लेते हैं। देखो अगर मान लो आपके पास में G है ZP क्रॉस ZP, ठीक है, इस टाइप का आपके पास में कोई ग्रुप है, क्लियर। अब आपको अगर मान लो ये P, देखो F मैं लिख देता हूँ, F P इज़ आ प्राइम नंबर देन possible elements in ZP is 1, P. Now if P is a prime then possible order of elements in ZP कितने होंगे 1, P टाइप के। कैसे सर, अच्छा कैसे, ये कैसे पता चलेगा, देखो हमको पता है कि Z अगर P हमारा प्राइम है तो सपोज़ मैंने ले लिया 5, ठीक है। अगर आप 5 देखेंगे यहाँ पर तो इसका ऑर्डर कितना होगा Z5 का होगा 5। अब 5 कैसा है, प्राइम नंबर है। अब आपको पता है जो इसके एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो या तो 1 होगा या 5 होगा, और तो कोई सा होगा नहीं। भाई आप बोलोगे 2 देखो 5 को डिवाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब 2 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो देखो अगर ये नंबर प्राइम है, आप कोई सा भी प्राइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी प्राइम ले लो भाई मेरे, आप यहाँ 5 ले लो, आप अगर Z7 ले रहे हो तो इसके जो इसका ऑर्डर है वो कितना होगा 7, तो इसके डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे 1, 7, यानी एलिमेंट्स का जो पॉसिबल ऑर्डर होगा या तो 1 होगा या 7 होगा। इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है, समझे दया, हाँ इसका मतलब ये है कि इसके जो ऑर्डर होंगे 1, P होगा, इसके भी क्या होंगे 1, P होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि हाउ मैनी, अरे यार सर सही से तो लिख दिया करो, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P इन G। अब हमको अगर हमसे पूछ ले कि हाउ मैनी ऑर्डर, मतलब P ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे इसमें, अगर ये आपसे पूछ ले तो आपका क्या जवाब होगा, बताओ मुझे। देखो एक बात समझना, इसका देखो मैं आपको समझाता हूँ ज़रा थोड़ा बढ़िया करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो आपको पता है कि G = आपके पास में है ZP क्रॉस ZP, ठीक है, ठीक बात। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कितना होगा इसका, ऑर्डर ऑफ ZP क्रॉस ZP, ठीक है, यानी इसका भी ऑर्डर कितना होता है P और इसका भी ऑर्डर कितना होगा P, यानी P स्क्वायर, यानी प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। अगर प्राइम का स्क्वायर, अब मुझे बताओ
प्राइम नंबर का स्क्वायर क्या होगा? अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर जैसे सपोज मान लो p बराबर आपने ले लिया 5, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 25। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होगा? 25। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसमें p ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो ध्यान देना कि इसमें थोड़ा और छोटा कर दें ताकि यहीं पर आ जाए, थोड़ा छोटा हो रहा है, आप एडजस्ट कर लेना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। देखो 1 ऑर्डर का इन जी, और जी क्या है हमारे पास में, ये होगा तुम्हारे पास में 1। आइडेंटिटी का एक ही ऑर्डर होता है। बचे हुए जितने भी एलिमेंट होंगे वो पी ऑर्डर के होंगे। ध्यान देना, बचे हुए जितने भी एलिमेंट होंगे वो पी ऑर्डर के होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। दिस और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी इन जी, ये कितने होंगे? ये होंगे तुम्हारे पास में पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आप जो पी स्क्वायर है इसका पूरे ग्रुप का ऑर्डर, उसमें से 1 माइनस कर दो, तो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो पी ऑर्डर के ही आएंगे। ध्यान देना, जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी पी ऑर्डर के आएंगे वो जितने भी पी ऑर्डर के एलिमेंट होंगे वो पी स्क्वायर माइनस 1 होंगे। सर कैसे? ये चीज़ कुछ हजम नहीं हुई, कैसे? मैं बोल रहा, रुको देखो। अगर मान लो हम हमारे पास में, देखो एक चीज़ समझना आप, मैं आपको इधर बताता हूँ। देखो जो ग्रुप का ऑर्डर है वो तुम्हारे पास में पी स्क्वायर, और ये प्राइम नंबर है। अब देखो अगर मुझे पी ऑर्डर का चाहिए, पी ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए किसमें? जेड पी क्रॉस जेड पी। ठीक है, क्लियर है ना? अब मैं ऐसे नंबर ढूंढूंगा कि जिनका एलसीएम पी है। भाई मुझे पी ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए तो मैं ऐसे 2 नंबर ढूंढूंगा जिनका एलसीएम पी है। तो इसका जो पॉसिबल ऑर्डर है वो कितना है? 1, पी, और इसके भी कितने हैं? 1, पी। तो अगर मैं बात करूँ 1, पी, इसका भी ऑर्डर कितना आ रहा है? इसका ऑर्डर तो इसका एलसीएम कितना आएगा? पी आएगा। भाई 1 के साथ में कोई भी प्राइम नंबर हो तो इसका ऑर्डर पी आएगा। और हाँ, और अगर मैं पी की बात करूँ तो कितना होगा? इसका भी ऑर्डर पी आएगा। और अगर मैं 1, पी की बात करूँ तो इसका भी ऑर्डर कितना आएगा? पी। क्लियर है ना? तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी जो नहीं आ रहा है, बाकी सब के सब इसी में आ जाएंगे। ये चीज़ आपको दिख रही है नहीं दिख रही बताओ? कहीं मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। देखो खैर ये नोट कर लेना पहले, तो पहले ये आप नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। मैं अभी इसको देखो एग्जांपल से समझाता हूँ, हो सकता है अभी समझ में ना आए। देखो इसको आप नोट कर लो, ये होगा तुम्हारे पास में 1 और ये होगा तुम्हारे पास में पी स्क्वायर माइनस 1। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तब आपको समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, टेंशन ना लो, ठीक है। देखो जैसे मान लो जी इज इक्वल टू मैंने ले लिया Z3 क्रॉस Z3। ठीक है, अब हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू कितना होगा? 9। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, आप डायरेक्ट आंख बंद करके लिख दो 8। डायरेक्ट आपको आंख बंद करके लिख देना 1। अब होंगे कैसे, ये चीज़ समझाना है मुझे। देखो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन Z3 क्रॉस Z3। अब मुझे बताओ, देखो 1, 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3, 3 का एलसीएम 3 आएगा, और 3, 1 का एलसीएम 3 आएगा। हाँ या ना? 3 ऑर्डर का Z3 में एलिमेंट मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर देखो अगर 1 ऑर्डर का Z3 में एलिमेंट कितने होंगे? 5 1, तो 1 इंटू 3 ऑर्डर के Z3 में एलिमेंट कितने होंगे? 2, तो ये 2 आ गया। इधर ये 2 इंटू 2, और ये कितना आ गया? ये 2 इंटू 1। तो यहाँ से क्या मिला? देखो ये 2 आ गया, यहाँ से ये 4 आ गया, यहाँ से ये 2 आ गया। तो क्या आपने नोटिस किया एक चीज़, अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 80 आ रहा है ना? अरे भाई 80 तो आ रहा है। और बचा हुआ इसका जो टोटल ऑर्डर कितना है? टोटल ऑर्डर है 9, तो एक एलिमेंट बच गया, वो ऑर्डर 1 का। ठीक है, तो ये अब नोट समझ में आया? नोट ये कह रहा है कि अगर आपके पास में जी, हमारे पास में कोई ग्रुप है जेड पी क्रॉस जेड पी, ठीक है, और पी इज़ अ प्राइम नंबर, तो अगर हमको पी ऑर्डर के एलिमेंट निकालने हैं तो वो होंगे पी स्क्वायर माइनस 1। सिंपल, बस इतना सा फंडा और कुछ है ही नहीं। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत परेशानी कोई समस्या तो नहीं है?
ठीक है, चलिए जी। अब देखो अगला क्वेश्चन करें, तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये कुछ चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन है G इज इक्वल टू जेड पी क्रॉस डॉट 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 क्रॉस जेड पी, मान लो n टाइम्स है। कितने टाइम्स है ये बच्चा पार्टी? अरे ये बहुत मोटा चल रहा है पेन। n टाइम्स है। कितने टाइम्स है? n टाइम्स। ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर p इन g, ये कितना होगा? ये होगा तुम्हारे पास में p की पावर n-1। सिंपल, ये नोट ध्यान रखना, बड़े इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, देखो जैसे डायरेक्ट मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन ये है देखो क्वेश्चन ये है कि आपके पास में जो g दिया है वो दिया है हमारे पास में Z11 क्रॉस Z11 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस Z11। ठीक है, अरे 111 लिख गया ये। और ये कितने टाइम है? ये तुम्हारे पास है 100 टाइम्स। ठीक है, अब मुझे इसमें पता करना है। अब मुझे बताओ, देखो एक ऑर्डर का इसमें कितना एलिमेंट मिलेगा? एक। अगर आपसे कोई पूछे 11 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट मिलेंगे, बताओ 11 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट मिलेंगे? अच्छा इसका मुझे पहले ऑर्डर बता दो, ऑर्डर कितना होगा इसका? ऑर्डर कितना होगा बताओ? सबका 11। देखो 11 गुणे 11 गुणे 11 कहाँ तक आएगा? ये 100 तक आएगा, यानी 11 की पावर 100। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, वही इसमें से निकाल दो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11 इन जी, तो कितना होगा? ये 11 की पावर 100-1 आंसर। ठीक है, तो ये था फंडा भाई। हाँ, ये मज़े वाली बात थी। क्लियर? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास में G है, G हमारे पास में Q4 क्रॉस Z2। ठीक है, ये हमारे पास में दिया है। अब आपसे कोई पूछ ले कि हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन G, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। हाउ मैनी, ये n है, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन G, तो ये कितना होगा बताओ? देखो 4 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है। अब देखो G तुम्हारे पास में है क्या? Q4 इंटू Z2, यही तो है। अब देखो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर होते हैं वो कितने होते हैं? पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा? 1, 2। और इसके पॉसिबल ऑर्डर, इसका ऑर्डर होता है 8, तो कितना होगा? 1, 2, 3, सॉरी 3 नहीं होगा, 3 तो 8 को डिवाइड नहीं करता। 1, 2, 4 और 8 ये होंगे। अब आपको पेयरिंग बनानी, किन किन नंबर का एलसीएम 4 आ रहा है, वही तो होगा ऑर्डर। फाइनली 4 ऑर्डर का एलिमेंट्स इसमें है या ना? तो आप देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है। तो अगर आप देखेंगे 4,1 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। 4,2 सर आपका पेन बहुत गड़बड़ करता है। हाँ, 4,2 का एलसीएम 4 आएगा। अब देखो 2 ऑर्डर का Z2 में एलिमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 4 ऑर्डर का Q4 में एलिमेंट तो है ही। अब यहाँ से और 4 का एलसीएम भी कितना आएगा? 4। लेकिन 4 ऑर्डर का Z2 में एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली हम कंडीशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है जी, इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ। देखो इधर लिख दें, चलो देखो 4 ऑर्डर के Q4 में कितने एलिमेंट होंगे? 4 ऑर्डर के Q4 में कितने एलिमेंट होंगे? मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि 4 ऑर्डर के Q4 में एलिमेंट होते हैं 6। बाकी एक ऑर्डर होता है 2, -1 की बात करें, -1 जो एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर होता है ये बनाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना होता है? -1 का ऑर्डर होता है 2, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, बाकी सबके एलिमेंट ऑर्डर कितने होते हैं? 4। बाकी सब एलिमेंट्स के ऑर्डर कितने होते हैं? 4। पता होगा आपको, मैंने बताया था, डिटेल से बताया था भाई, देखिए।
ठीक है। तो 4 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट होंगे 6, और 1 ऑर्डर का Z2 में एक ही एलिमेंट होगा, तो ये तो आ गया 6। इसको देखो तो ये होगा 6, और 2 ऑर्डर का इसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा 1, मतलब 1, हाँ जो Z2 होती है ना, ये 0,1, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का 1 होगा, यही मैं अभी बोल रहा था। तो देखो 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा, वो मैंने लिख दिया। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6। तो टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे 6 + 6 यानी 12, यानी 12 एलिमेंट होंगे 4 ऑर्डर के। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? अरे भाया क्लियर हुआ? हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन और है। देखो क्वेश्चन बहुत है, ये बहुत हाई लेवल की ग्रुप थ्योरी है, समझ रहे? CSIR नेट जैम बहुत मतलब अच्छी लेवल की ग्रुप थ्री मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें करना है इसके फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, चलिए ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन देखो, इतना मैंने पढ़ाया है आपको, तो इतना तो आप मैं भरोसा कर सकता हूँ। चलिए यार मैं ही बता देता हूँ, क्या पता नहीं आप कर पाओ नहीं कर पाओ सर इतना भरोसा भी नहीं है। नहीं क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा ना। तो देखो Z4 की बात करें, Z4 में जो पॉसिबल एलिमेंट्स के जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो ये तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर होता है 4, तो 4 के डिवाइजर्स ये होंगे, तो एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर भी यही हो सकते हैं। अच्छा, और क्यू स्टार जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि इसमें एक तो 1 ऑर्डर का होता है एलिमेंट, एक 2 ऑर्डर का होता है, ये और बाकी सब इनफाइनाइट ऑर्डर के होते हैं। कैसे? देखो 1 की बात करूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। -1 का स्क्वायर कर रहे हैं, देखो 1 तो आइडेंटिटी, तो इसका ऑर्डर तो हमेशा 1 होगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 आएगा, ये आइडेंटिटी, यानी ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो या तो 1 ऑर्डर का होगा या 2 ऑर्डर का होगा, और बाकी सब इनफाइनाइट ऑर्डर के होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन G, और G आपको पता ही है, G तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 1 ऑर्डर के, तो 1 ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, हमेशा आप आँख बंद करके लिख दीजिए आइडेंटिटी, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z4 क्रॉस Q स्टार, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा वरना आएगा नहीं इधर। देखो अब Z4 में देखो हमें Z4 क्रॉस Q स्टार में 2 ऑर्डर के एलिमेंट निकालने हैं। अगर मैं बात करूँ 1,2 का एलसीएम कितना आएगा 2, और 2 ऑर्डर का Q ऑर्डर का Q स्टार में एलिमेंट होता है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। 2,1 इनका एलसीएम भी 2 आएगा, तो ये भी हो सकता है, और 2,2 भी हो सकता है, इनका भी एलसीएम 4 आएगा। अगर यहाँ पर आप देखना है आपको, तो आप ये चीज़ देख पाएंगे कि 1 ऑर्डर के Z4 में कितने एलिमेंट होंगे 1, 5, 1, और 2 ऑर्डर के Q स्टार में कितने एलिमेंट होते हैं, एक ही होता है -1, ठीक है। एक ही ऑर्डर, ये इधर ऑर्डर लिखा हुआ है, एक ही मतलब सॉरी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं कि 2 ऑर्डर के Q स्टार में कितने एलिमेंट है 1, वही लिखा है मैंने इधर, ठीक है। तो ये तो हो गया 1, और ये क्या कहानी है, 2 ऑर्डर के Z4 में कितने एलिमेंट होंगे 1, और 1 ऑर्डर का तो एक ही होता है Q स्टार में 1, तो इसका भी कितना आ गया 1, और इधर भी आ जाएगा 1 क्रॉस 1, तो ये कितना हो गया 1। तो अगर तीनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो 3 जो 2 ऑर्डर के होंगे वो 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे Z4 इंटू Q स्टार में 3, ठीक है। चलिए मैं इधर ही बता देता हूँ, अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना। देखो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको 4 ऑर्डर के एलिमेंट निकालने हैं, फिर क्या करोगे 4 ऑर्डर के, किस में Z4 क्रॉस Q स्टार। देखो अब आपको एक चीज़ पता है, देखो यहाँ 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, क्योंकि Z4 में 4 ऑर्डर का तो एलिमेंट मिलता ही है ना, हाँ। और 4,2 ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 2 ऑर्डर का Q स्टार में एलिमेंट मिलता है।
आप बोलोगे सर 4,4 भी लिख सकते हैं, मैं बोलूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्यू स्टार में केवल 1 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा और 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, बाकी सब इनफाइनाइट ऑर्डर के मिलेंगे, यानी 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, बस इन्हीं से हमें काम चलाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ 4 ऑर्डर के Z4 में कितने एलिमेंट होंगे? 5 4। ठीक है, 5 4 यानी 2 का स्क्वायर यानी सिंपल 2। ठीक है, पता है आपको। और ये कितना होगा? ये होगा इंटू 1, तो ये 2 आ गया। क्लियर है ना जी? और इसका अगर देखें तो ये कितना आएगा? 5 4 यानी 2, और ये कितना होगा? 2 ऑर्डर के क्यू स्टार में एलिमेंट 1, तो ये आ गया 2। तो कितने हो गए टोटल? 4। ठीक है, क्लियर है। एंड जो बाकी रिमेनिंग होंगे वो सभी इनफाइनाइट ऑर्डर के होंगे, फाइंड कर लीजिए। ठीक है, बाकी सभी कैसे होंगे? इनफाइनाइट ऑर्डर के होंगे। ठीक है, हाँ जी। सर इनफाइनाइट ऑर्डर के कैसे होंगे? अगर मान लो हमको 6 ऑर्डर का निकालना है तो अरे भाई साहब क्या आप बचकाना करते हो। देखो, अगर मान लो आपको 6 ऑर्डर का निकालना है तो 6,1 का एलसीएम आप बोल रहे सही बात है 6 आएगा। एलसीएम इधर लिख रहा हूँ मैं, ये मत नंबर मत समझ लेना। इनका एलसीएम 6 आएगा, अच्छी बात है, लेकिन 6 ऑर्डर का Z4 में एलिमेंट मिलेगा कहाँ? नहीं मिलेगा ना। 6 ऑर्डर का Z4 में एलिमेंट नहीं मिलेगा, 5 ऑर्डर का भी नहीं मिलेगा, तो अगले पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगले जितने भी एलिमेंट होंगे सब इनफाइनाइट ऑर्डर के होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। क्लियर है ना? अब देखो, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है नोट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए हम इतने रखते हैं, बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है वो हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ये करना पड़ता है भाई साहब। चलिए जी, ओके, बाय बाय।